रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की सबसे बड़ी बसीरत इस वक्त यह है कि आप इस स्ट्रेटेजिकल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि तमाम तर नुकसानात के बावजूद भी ईरान की स्ट्रेटेजी अभी तक ऐसी है कि न ब्लॉक्स बन रहे हैं और न कोई बड़ी जंग का आगाज हो रहा है। लेकिन बस अजीजों याद रखिएगा कि जिस वक्त स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि जहां बातिल ये चाहता हो कि जंग हो लेकिन हक के वारिसों को जंग न करनी हो, क्यों? इसलिए कि ये बहुत बसीरत के साथ समझने की जरूरत होती है कि बाज औकात जंग का नुकसान दीन को पहुंचता है। हजरत हारून ने सामरी के मुकाबले पर तलवार को इसलिए नहीं उठाया था कि हजरत हारून की तलवार सामरी के फितने को खत्म करने की बजाय दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा देती। लिहाजा हजरत हारून ने नबी ज़मान खलीफे वक्त होने के बावजूद भी उस सारी कैफियत को बर्दाश्त किया कि आपको घर में बैठने पर मजबूर होना पड़ा। यही वो कैफियत है कि जो हजरत अमीर अलैहिस्सलाम के पास पेश आई है पैगंबर के बाद। अगर वो हालात मुहैया होते तो हजरत अमीर तलवार उठाते, लेकिन जब हालात नहीं मुहैया हुए तो सिचुएशन क्या थी कि आज अगर हजरत अमीर तलवार उठाते हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा। और जब यह सूरत हाल होती, मैंने अर्ज किया, तो फिर बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यकीनन अहले बैत अतहार के लिए जनाब सैयदा की बेएहतरामी से बड़ी कोई और कुर्बानी आसान है। हजरत अमीर के लिए सैयदा को जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान देखना आसान था कि हजरत अमीर को दरवाजा तोड़ते हुए देखना आसान था कि जनाब मोहसिन की शहादत को देखना आसान था कि हजरत अमीर इस मरहले को देखते कि हजरत अमीर के गले में रस्सी डाल हजरत को खींचते हुए लेकर। यकीनन संगीन मसाइल है, लेकिन अगर दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार न उठानी हो तो कुछ देर के लिए दुश्मन इन जसारतों को अंजाम देता है। आज सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हमारे लिए कुछ छोटा जख्म नहीं है, और ये शहादतें पैदर पे हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले शहीद कासिम सुलेमानी और उनके साथी, फिर बाद में शहीद इब्राहिम रईसी, अब शहीद हसन नसरुल्लाह, ये छोटे नुकसानात नहीं है। लेकिन दुश्मन जरी और जसूर इस वजह से हुआ है कि वो चाहता है कि जंग हो, और जंग कराने के लिए जिस मरहले तक वो उतर सकता है वो उतरेगा। लिहाजा हमें और आपको इस एतबार से आमादा रहने की जरूरत है। लेकिन मेरा सलाम हो इस शहीद पर कि जो जाते जाते हमें ऐसी उम्मीदें देकर गया है कि अगर हम सैयद हसन नसरुल्लाह की हयात के कुछ मरहले भी अपनी जिंदगी में समझने में कामयाब हो जाएं तो ना हमारे अंदर नाउमीदी पैदा होगी और ना हमारे रास्ते में इन्हिराफ पैदा होगा। कि शहीद जाने से पहले ये फरमा चुके हैं कि एक कायद जाएगा तो दूसरा कायद आएगा। ये इतनी बड़ी उम्मीद है, इतनी बड़ी उम्मीद है कि अब हम और आप सबको शहीद की इस बात पर ईमान की हद तक यकीन रखने की जरूरत है। तो परेशान मत हो, ये जो हयात का पौधा है जब ईमान की कुव्वत के साथ लगता है तो फिर हयात का वादा खुदा ने किया हुआ है, लनुहयिजन्नहु हयातन तय्यबा। इस हयात तय्यबा का असर ही ये है, इसकी जितनी शाखों को काटते चले जाओ इनके पीछे वो असर बाकी रहता है कि जो दूसरे कायद को पैदा करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा हिज़्बुल्लाह हो, अंसारुल्लाह हो या खुद इनकलाब हो, हमें एक बात अपने जहन में रखनी है कि अब चूंकि निजाम बन चुका है, लिहाजा एक कायद जाएगा तो दूसरा कायद उसकी जगह पर खड़ा हो।